हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अभी मैं आप लोग को OCM का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करवाती हूँ। फटाफट एग्ज़ाम में जाने से पहले ये फटाफट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1A, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट वन, बिजनेस इज एन डैश एक्टिविटी। तो आंसर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस कैसी टाइप की एक्टिविटी है? तो इकोनॉमिक टाइप की एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज डैश। तो मैनेजमेंट इज स्टेटिक नहीं, सिलेक्टिव नहीं, डायनेमिक एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कैसी है? डायनेमिक एक्टिविटी। थर्ड वन, लिटरेसी लेवल इज एन एस्पेक्ट ऑफ डैश एनवायरनमेंट। तो वो लिटरेसी मतलब लोग कितने पढ़े लिखे हैं, वो कौन सा एनवायरनमेंट है? तो दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। फोर्थ वन, in employment there are two parties, one is employer and the second one is employee. ठीक है। फिफ्थ वन, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कानून से बना हुआ पर्सन है, दैट इज नोन एज कंपनी। सिक्स्थ वन, मैनेजमेंट इज डैश एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी है। एक पर्सन नहीं कर सकता, दो जन नहीं कर सकते, ग्रुप मिलके एक्टिविटी करते हैं, मैनेज करते हैं, दैट इज ग्रुप एक्टिविटी। सेवेंथ वन, डैश इज नोन एज सेल्फ सर्विस स्टोर। तो सेल्फ सर्विस स्टोर कौन सा होता है? तो सुपर मार्केट। आप लोग भी गए होंगे सुपर मार्केट में, बिग बाज़ार में, तो आपने देखा होगा कि यू कैन गो एंड हेल्प योर सेल्फ। तो सेल्फ सर्विस का मतलब होता है खुद की लिए काम खुद करना, तो दैट इज सुपर मार्केट। लास्ट वन, इन LPG, G स्टैंड्स फॉर ग्लोब, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल। तो आंसर इज ग्लोबलाइजेशन। आंसर क्या है? ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1B, दैट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में मैंने आपको इतने सारे दिए हैं और उसमें सामने करेक्ट आंसर दे दिए। तो एग्जाम में कुछ भी ऊपर नीचे किया हुआ हो, लेकिन आप लोग को आंसर याद रखना है। तो बिजनेस हम करते हैं प्रॉफिट के लिए, सो बिजनेस प्रॉफिट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बनाई थी, तो 1991। चीप जैक्स मतलब ऐसे ट्रेडर जो अपनी बैक या फिर सर के ऊपर सामान लेके बेचते। कॉमन सील, सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। कॉमन सील क्या होता है? कंपनी का सिग्नेचर होता है। फिफ्थ वन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो सर्विस मोटिव, सर्विस के लिए काम करते हैं। बाइसिकल, तो मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सेवेंथ वन, इंटरनल फैक्टर, तो ये क्या होता है? इन कंट्रोल ऑफ कंपनी, कंपनी इसको कंट्रोल कर सकती है। इन कंट्रोल या कंट्रोलेबल कुछ भी हो सकता है। एट्थ वन, इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट करना मतलब हमने इम्पोर्टेड टीवी खरीदा या इम्पोर्टेड मोबाइल खरीदा, मतलब क्या? दूसरी कंट्री का सामान हमने खरीदा। बाइंग फ्रॉम अदर कंट्री इज इम्पोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट वन, प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल कौन होते हैं? डॉक्टर, लॉयर हो सकते हैं। सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, ये क्या होगा? बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव रहेगा। सो आप लोग आंसर लर्न करके जाओ, एग्जाम में कोई भी ऊपर नीचे करेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1C, दैट इज गिव वन वर्ड। तो गिव वन वर्ड क्या होता है कि आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है और उसमें से आपको आंसर लिखना है। ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर कंडक्टेड फॉर अर्निंग मनी। पैसे कमाने के लिए कौन सी एक्टिविटी करते हैं हम लोग? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। आंसर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाइंग फ्रॉम वन कंट्री, सेलिंग टू अदर, ऐसे ट्रेड को क्या बोलते हैं? एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ठीक है। थर्ड वन, द सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो सेकेंड लेवल कौन सा है? मिडल लेवल मैनेजमेंट। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फिफ्थ वन, ट्रेडर सेलिंग गुड्स ऑन पर्टिकुलर डेज इन द मार्केट, तो उसको क्या बोलते हैं? मार्केट ट्रेडर बोलते हैं। अ पार्टनर हु गिव्स हिज नेम, ऐसा पार्टनर जो सिर्फ नाम देता है उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर। रिस्क कवरिंग सर्विसेज, बिजनेस में रिस्क कवर करते हैं, ऐसी सर्विस कौन सी होती है? तो इंश्योरेंस। मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या तो है? सर्विस मोटिव। अभी हमने मैच द फॉलोइंग में भी देखा, मतलब ये वाला इंपॉर्टेंट है। लॉयर्स आर कॉल्ड, तो लॉयर्स को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल। क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल। लास्ट वन, रिजल्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो जनरली प्रॉफिट होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा C, दैट इज नेम द फॉलोइंग।
अभी लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1D, दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना कि ये सही है या गलत। इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट तो आपको क्या आंसर लिखना है, ट्रू। शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड, तो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, तो ये भी सही है, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। थर्ड वन, स्मॉल बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन। अगर बिजनेस बहुत छोटा है आपका तो मार्केट में बहुत टफ कॉम्पिटिशन है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन टू इंडिया, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया को बहुत बेनिफिट मिला है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बिजनेस हैव प्रॉफिट मोटिव, तो बिजनेस का मेन मोटिव तो प्रॉफिट ही होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सुपर